ये साइंटिफिकली भी काफी एक्यूरेट है। तो आपको ये डिटेल तो मालूम होगी, शायद ही आपने इस वाली डिटेल को नोटिस किया होगा कि जब भी वाह उस 4 ब्लड की बूंदों से इतने डीप मीनिंग को कन्वे किया राजामौली सर ने। एंड शायद इस चीज पर कोई ध्यान भी नहीं देगा, पर सिर्फ इस एक वर्ड को साबित करने के लिए। गाइस कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो लोगों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरआर मूवी से जुड़ी हुई कुछ हिडन डिटेलिंग के बारे में, जिनको शायद अभी तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। जैसे इस सीन में जब भीम राम को छुड़ाने की बात करता है तो हमें कैमरा मूवमेंट के जरिए भीम को एज ए हनुमान जी का रूप दिखाया जाता है। एंड इसका डायरेक्ट रेफरेंस भी हमें यहाँ पर आकर देखने को मिलता है। जिस तरह राम जी ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी देकर सीता जी के पास भेजा था, ताकि सीता जी उस अंगूठी को देखकर ये पहचान सके कि हनुमान जी राम जी के ही भेजे गए दूत थे। उसी तरह जब भीम भी राम को रेस्क्यू करने जाता है तो सीता उसी हाफ लॉकेट को देती है जो राम ने उसे पहले दिया था, ताकि राम को ये समझ आ जाए कि भीम को सीता ने ही पहुंचाया है। किसने बताया? डिटेल नंबर 3 एंड ये वाली डिटेल वीएफएक्स से रिलेटेड है। जब यहाँ राम को सांप का जहर चढ़ जाता है एंड भीम उसको बचाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेकर भगवान शिव के सामने अपना सर झुकाता है, तो हमें वहाँ पर भीम के मोशन में थोड़ा जिटरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी वीएफएक्स टीम वालों की, क्योंकि हमें उस समय भीम को राम के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा था एंड राम उस समय सांप का जहर चढ़ने के कारण अनकॉन्शियस था, इसीलिए वो हमें चिटरिंग इफेक्ट देखने को मिला। ये 1 सेकंड का सीन भी इतना बारीकी से हमारे सामने प्रेजेंट किया राजामौली सर ने। डिटेल नंबर 4, तो ये डिटेल इस मूवी में दिखाई गई पुलिस यूनिफॉर्म से रिलेटेड है। इस पुलिस ड्रेस को आप ध्यान से देखो तो इनकी कैप पर आपको काइंड ऑफ क्राउन का सिंबल देखने को मिलता है। हाँ, वही क्वीन एलिजाबेथ वाला। बट वेट अ मिनट, क्वीन एलिजाबेथ तो 1953 में ब्रिटिश की क्वीन बनी थी। वेल, ये जो क्राउन था ना, ये एक्चुअली 1858 में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। एंड अगर आप गूगल पर सर्च करके देखो कि 1920 में ब्रिटिश पुलिस यूनिफॉर्म कैसी थी, तो उस पर भी आपको ऐसे ही क्राउन का सिंबल देखने को मिल जाता है, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया अशोक चिन्ह से। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में वेंकट मल्लू राम से ये कहता है, इतने में इसका हो जाएगा क्या राजू? नजर मत लगाओ चाचा। वेल, वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि आप नोटिस करो तो भीम जब भी राम के पास होता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहता है। ये यहाँ, ये यहाँ, महबूबा, माशुका, एंड ये यहाँ पर भी। एंड शायद इस चीज पर कोई ध्यान भी नहीं देगा, पर सिर्फ इस एक वर्ड को साबित करने के लिए राजामौली सर ने हमें इसका 3 बार विजुअली हिंट दिया। भाई इसीलिए उनको राजामौली नहीं कहते। डिटेल नंबर 6, तो यहाँ पर जब भीम को पकड़ने की बात हो रही होती है तो हमें यहाँ बैकग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिलता है ब्रिटिश फ्लैग में। ये काफी एक्यूरेट डिटेल लगी मुझे, क्योंकि इस मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से यानी 1920s में ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। डिटेल नंबर 7, तो आपको ये डिटेल तो मालूम होगी कि जब भीम राम को अपनी सच्चाई बताता है तो कैमरा मूवमेंट के जरिए उसके झूठ के पर्दे को उठते हुए दिखाया जाता है। बट शायद ही आपने इस वाली डिटेल को नोटिस किया होगा कि जब भीम राम पर ट्रस्ट की बात करता है तो राम को सिनेमेटोग्राफी के जरिए हमें पर्दे में दिखाया जाता है, क्योंकि उस समय भीम के सामने राम की दूसरी आइडेंटिटी वो उसके सामने नहीं आई हुई होती है, जो कि उस पर्दे के थ्रू हमें दिखाया जाता है। वाओ, ग्रेट हिडन एंड मीनिंगफुल डिटेल। डिटेल नंबर 8, तो ये वाली डिटेल भी मैप से रिलेटेड है कि जब यहाँ राम स्कॉट को मारने की बात करता है तो आप यहाँ पर राम के बैकग्राउंड में इंडिया के पुराने मैप को नोटिस कर सकते हो, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हुआ करता था। डिटेल नंबर 9, तो इस सीन में लच्छू सांप को ऐसे अपने पास बुलाता है। एंड ये साइंटिफिकली भी काफी एक्यूरेट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सांप के पास ऊपरी कान नहीं होते जिससे कि वो हमारी तरह सुन सके, बट वो हीट एंड वाइब्रेशन को जरूर फील कर सकते हैं। एंड क्योंकि लच्छू गोंड कबीले से बिलोंग करता था तो उसको जानवरों के बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो यहाँ पर ये वाली मेथड का यूज करता है। डिटेल नंबर 10, एंड ये वाली डिटेल भी शायद बहुत सारे लोगों से मिस हो गई होगी। लाइक जब इस सीन में राम अपने पास्ट को याद करता है तब आप उसके लेफ्ट आईब्रो पर कुछ चोट के निशान को देख सकते हो, जो कि उसे यहाँ पर भीम ने दिए थे। बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब भीम राम को रेस्क्यू करने जाता है
तब वो वाले घाव के निशान यहाँ पर टोटली गायब हो जाते हैं, जो कि ये फोरशैडो कर रहे थे उन दोनों के साथ होने को। क्योंकि इस सीन से पहले भीम एंड राम एक दूसरे के साथ तो आए थे, बट डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ। लाइक भीम मुसलमान के रूप में एंड राम उसका झूठा दोस्त बनकर। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में ये निजाम के ऑफिसर यहाँ पर एडवर्ड से ये कहते हैं, वो दरअसल गोंडों की बच्ची है और इसीलिए उनका एक गठरिया होता है, दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है। एंड उसके जवाब में एडवर्ड उनसे ये बातें बोलता है, This tribal is going to shoot down the mighty British Empire with his bow and arrows. एंड गेस व्हाट, राम और भीम ने बाद में तीर कमान के दम पर ही पूरे ब्रिटिश एम्पायर को टेक डाउन करा। डिटेल नंबर 12। तो शायद इस वाली डिटेल के बारे में भी बहुत लोगों को पता होगा, बट फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ इस वॉल पर लिखा हुआ आता है, द सन नेवर सेट्स ऑन द इंग्लिश एम्पायर, जिसका मतलब होता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होगा। बट जब भीम स्कॉट को गोली मारता है तो उसका ब्लड उस क्राउन के साथ साथ नेवर पर भी लग जाता है, जो कि वहाँ सिंबलाइज कर रहा था नेवर के मिट जाने को। एंड नेवर हट जाने के बाद उस वर्ड का मीनिंग होता द सन सेट्स ऑन द इंग्लिश एम्पायर, मतलब अब अंग्रेजों के साम्राज्य का सूर्यास्त हो चुका है। वाह, उस 4 ब्लड की बूंदों से इतने डीप मीनिंग को कन्वे किया राजामौली सर ने। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में हमें 2 डिटेल देखने को मिलती है, एक विजुअली एंड एक बीजीएम वाली। पहले विजुअली समझ लेते हैं कि जब यहाँ पर राम की एंट्री होती है तो उसको पूरी तरीके से अंधेरे में दिखाया जाता है, जो कि ये फोरशैडो था उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी अंग्रेजों के लिए काम कर रहे पुलिसमैन की। एंड सेकेंड बीजीएम की। आप इस वाले बीजीएम को नोटिस करो तो ये सेम वही बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हमें यहाँ सुनने को मिला था। एंड इस बीजीएम से ये अर्लियर हिंट था कि जिस तरह वहां पर भी राम अपने ही लोगों को बचाने के लिए उनको ही हर्ट कर रहा था, उसी तरह वो यहाँ पर भी वैसा ही करने वाला है, अपने ही लोगों के लिए अपने ही लोगों का बलिदान। डिटेल नंबर 15। तो ये वाली डिटेल नहीं, एक्चुअली मिस्टेक है कि जब क्लाइमैक्स में राम और भीम स्कॉट के बंगले को उड़ाने जाते हैं तब आप भीम की बाइक को नोटिस करो तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। लाइक उसके पीछे भी एक सीट लगी हुई होती है ये वाली, बट यहाँ पर जब वो बाइक मोशन में आती है तो ये कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, बट नंबर प्लेट सेम रहती है एंड बाइक डिफरेंट। और जब यहाँ पर आकर उसे ब्लास्ट करने की बारी आती है तो फिर से वही स्टार्टिंग वाली बाइक आ जाती है। लाइक उसके पीछे जो सीट थी वो ये यहाँ पर भी है एंड ये यहाँ पर भी। खैर वैसे मैं इस वीडियो में मिस्टेक गिनाने नहीं आया, हो सकता है कि उनसे वो एग्जीक्यूशन उस बाइक से नहीं हो पाता जिस तरह से इस वाली सेकंड बाइक से हुआ। मे भी कुछ भी रीजन हो सकता है। फिर इसके अलावा आप मुझे जरूर बताना कुछ मिस्टेक एंड कुछ डिटेलिंग के बारे में जिनको मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया हो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एंड इसी के साथ इस वाली वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। सो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।